हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बात करेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस की, यानी एमपी टेट 5 मार्च का जो आपका पेपर हुआ है पहले शिफ्ट का, उसके एनालिसिस करेंगे। और यहां पर मुझे जितने भी क्वेश्चन पता चला है मैं उसका आंसर बताऊंगी। साथ ही आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन पता हो तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख देंगे तो दूसरे अभ्यर्थियों की हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सारा ही क्वेश्चन मिक्स होगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर कुमार गुप्त प्रथम होगा और यहाँ पर आप लोग सभी ने इसका सही आंसर किया होगा। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो वो है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार है जिस प्रकार विधायिका का संबंध दोषी से। तो यहाँ पर ऑप्शन में दोषी आपका सही था। इसके साथ ही देखिए निम्न में से अनंत का पर्यायवाची क्या है? अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसको हम इसका अगर पर्यायवाची शब्द देखें तो असीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है व्यर्थ हो गया जीवन में रण में गया हार। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये एक पंक्ति है यहाँ पर निराला जी ने कही थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अयोगवाह है। तो देखिए अयोगवाह यहाँ पर विसर्ग ऑप्शन में आपका था, वो सही था। थोड़ा सा मैं अयोगवाह के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को, वैसे आप लोगों को पता भी होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अयोगवाह की परिभाषा होती क्या है? देखिए ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हो। तो जिनमें स्वर और व्यंजन के गुण पाए जाते हो उन्हें अयोगवाह कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार यानी अंग और अह जो हम लोग पढ़ते हैं, जिसे अंग यानी अनुसार, अह यानी विसर्ग, इसको हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और हिंदी में अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है? 2 होती है, अंग और अ। तो ये आपको याद रखना है, रिवीजन हो गया होगा आपका। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अक्षत्रज्ञ क्या है? तो ये है संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन ग्रामर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, ग्रामर के क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जमा आशा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को भी आसान लगा होगा कुछ क्वेश्चन। तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो प्रति उपसर्ग प्रत्यय। देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन रोज ही पूछा जा रहा है। 11 वर्ष का समय कहानी किसने लिखी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। 2 चट्टानों की रचनाकार कौन है? तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन। तो 2 चट्टानों की रचनाकार के नाम आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उड़ीसा के प्रमुख झील है चिल्का झील। और इसके साथ ही नेक्स्ट है कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय, तो कोलकाता। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में स्थित। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षकों को चाहिए शिक्षण विधि बदल दे। इसके बाद नेक्स्ट था आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इनको थोड़ा पढ़ लें। पियाजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की को जरूर पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो जो आपके ऑप्शन थे उस अनुसार मनोकूल जो था वो बिल्कुल सही था। इसके बाद है कि मार मार कर हकीम बनाना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो जबरदस्ती आगे बढ़ना। तो लोकोक्ति हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। तो देख रहे हैं आप लोग ग्रामर सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रवेश शब्द का विलोम क्या है? निकास। प्रचंड का पर्यायवाची शब्द बताना था, तो प्रचंड का यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था उग्र, सही ऑप्शन। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया गया कि मध्य प्रदेश की जालियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? तो चरण पादुका नरसंहार 1931 में। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। सही ऑप्शन क्या होगा? ग्वालियर। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में व्यापारिक बैंकिंग पद्धति है, तो शाखा बैंकिंग है। और अगर आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी क्लास में सीटेट की लेने वाली हूँ बहुत जल्द। और जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है वो बिल्कुल अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें। और जिनका रिजल्ट किसी रीजन की वजह से ख़राब आया है तो वो बस अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें और इस बार ज़रूर सफलता मिलेगी। तो बिल्कुल अभी से इसी वक्त से अपनी तैयारी शुरू कर दें।
देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की कि भारत में व्यापारिक बैंकिंग पद्धति है तो वो है शाखा बैंकिंग। इसके साथ नेक्स्ट है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। तो जब आप सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को सीखने में क्या होगी, कठिनाई होगी। इसके साथ नेक्स्ट है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो संतुलन, उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो क्लास में बिल्कुल संतुलन होना चाहिए, उसके बाद उत्तेजना होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए बच्चों को किसी चीज़ को सीखने की, और कोई भय नहीं, डर नहीं होना चाहिए उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। इसके बाद देखिए रिजर्व बैंक के प्रबंध संचालक मंडल में कितने सदस्य होते हैं, तो 21 सदस्य होते हैं। इसके बाद देखिए देश में बैंकिंग व्यवस्था का संरक्षण है केंद्रीय बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है, तो परिपक्वता की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो संदर्भहीनता से बचना चाहिए। यानी जो भी वो पढ़ा रही हैं वो उस टॉपिक से संबंधित हो, उस टॉपिक से अलग कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, तो संदर्भहीनता से बचना चाहिए। नेक्स्ट है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था को ही तूफान का काल भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, वो भी आप जरूर याद कर लें। एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए प्रजातांत्रिक भूमिका में, यानी बच्चों को ध्यान में रखकर के कार्य करना चाहिए। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था, 4 अवस्थाएं मैंने बताया था, तो उसको पढ़ लें, वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। स्कीमा से संबंधित प्रश्न आया था, उसको भी पढ़ लें। जेंडर रूढ़िवादिता से प्रश्न आया था, उसको भी पढ़ लें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है, तो सहायता परक व्यवहार जो था वो सही ऑप्शन। भाषा सीखने की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है, ये किससे संबंधित है, तो ये चॉम्स्की से संबंधित है। चॉम्स्की ने ही कहा था कि बच्चों में भाषा को जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, तो ऐसा उन्होंने कहा, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जानते हैं। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। द पैसेंजर अलाइटेड डैश द बस, तो फ्रॉम होगा यहाँ पर। इसके बाद लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम लिसनिंग, तो यहाँ पर लिसनिंग सही ऑप्शन था। इसके बाद आपको बताना था कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। फुट द बिल, इसका सही जो मीनिंग था वो था टू पे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द पैसेंजर अलाइटेड टू द बस, फ्रॉम होगा। सॉरी, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, हाँ ये 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज जूनियर टू मी, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, टू। इसके बाद है द एंटोनिम्स ऑफ इनोसेंट इज गिल्टी, तो इनोसेंट यानी कि निर्दोष का उल्टा क्या होगा, मतलब विपरीत शब्द गिल्टी होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर दोषी होगा, गिल्टी का मतलब दोषी। सिनोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट इज इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट का सिनोनिम पर्यायवाची क्या होगा, इम्पॉर्टेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपको प्रोनाउन को कंप्लीट करना था, तो दिस ड्रेस इज डैश एंड दैट वन इज माइन, तो यहाँ पर होगा दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर मुझे और भी क्वेश्चन पता चलता है तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन को पिन कर दूंगी। और अगर आप लोगों को पता चलता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट में ज़रूर जाकर बता दें, ताकि दूसरे अभ्यर्थी को हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।